में विस्तार से बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं एनडीए सरकार के बड़े फैसले की। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यभार संभालते ही, और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? ये तो पहले से ही देखिए सब लोग कह ही रहे थे कि एनडीए के बाद जैसे ही सरकार गठन होगा उसके बाद में बड़े बड़े फैसले लिए जाएंगे, लेकिन शुरुआत एक अहम फैसले के साथ आज। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। ईपीएस 95 को 65 लाख पेंशन धारकों के लिए आ चुकी है फाइनली बहुत ही बड़ी गुड न्यूज, अर्जेंट खबर। हायर पेंशन आपको मिलना तय। तो आपकी ईपीएस पेंशन की बढ़ोतरी के साथ ही हायर पेंशन को लेकर भी बहुत बड़ी अपडेट मिली है। अभी 5 मिनट पहले सरकार का नया आदेश जारी, अब मिलेगी आप सभी को पेंशन में बढ़ोतरी। तो क्या मोदी सरकार ने नया आपकी पेंशन को लेकर ऐलान जारी किया है, जिसके अनुसार आपका जो पेंशन है वो अब कितना बढ़ेगा, और बजट को लेकर भी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण सूचना मिली है। तो आप सभी ईपीएस 95 65 लाख पेंशन धारक हैं, उनके लिए जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथ ही आपकी पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट से भी बहुत बड़ी खबर मिली कि सुप्रीम कोर्ट से पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर जारी हुआ आदेश और आपके काम की खबर आ चुकी है। तो आखिर अब आपको मिनिमम पेंशन जो 1000 रुपए की मिलती थी, अब उससे बढ़ा करके कितना किया जाएगा, किन पेंशन धारकों को पेंशन की बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा, तो आज के सब वीडियो में डिटेल से जानेंगे कि आखिर क्या नया फैसला आपके लिए जारी हुआ है। तो अभी भी 5 मिनट पहले की बहुत बड़ी खबर मिली है। वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर देना है, ताकि आपको ईपीएस पेंशन से जुड़ी इस तरह की नई रोजाना ताजा अपडेट देखने को मिलती रहे। तो आपकी पेंशन से जुड़ी यहाँ पर बहुत बड़ी अपडेट मिली है। 65 लाख पेंशन धारकों की पेंशन से जुड़ी एनएससी की टीम का जो आपकी पेंशन को लेकर बहुत बड़ा अपडेट बताया जा रहा है कि ईपीएस पेंशन पर सरकार का बड़ा ऐलान। अब आपकी जो मिनिमम पेंशन 1000 रुपए की मिलती है, जैसे कि पेंशन धारक है, और एनएससी की टीम के द्वारा ये मांग की जा रही है कि 1000 रुपए की पेंशन को बढ़ा करके 7500 रुपए के साथ में पेंशन धारकों को डीए मिले और साथ में मेडिकल की सुविधा का लाभ मिले। तो पेंशन की बढ़ाने को लेकर राशि को लेकर यानी कि चर्चा चल रही है। तो फाइनली अब कितना पेंशन बढ़ाया जाएगा, जिसको लेकर कंफर्म फैसला आना बाकी है, ऐसी भी जानकारी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मिली है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट से भी इस तरह की बहुत बड़ी खबर मिली है कि पेंशन में एक साथ हुए दो बहुत बड़े यानी कि बदलाव, जिसके बाद पेंशन को मिलने जा रहे हैं दो बहुत बड़े। तो जिसमें की बात करें, नया लिस्ट आपकी पेंशन को लेकर भी बताया जा रहा है, और सीबीटी की बैठक से पेंशनर्स के हक में एक नया फैसला भी बताया जा रहा है। तो इससे दोनों अपडेटों की आखिर क्या सच्चाई होने वाली है, जानेंगे वीडियो में आखिरी विस्तार से। तो आप सभी इस वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखते रहिएगा। आपकी पेंशन को लेकर जो नई लिस्ट जारी हुई है, उस लिस्ट के अनुसार आपको भी नई पेंशन कितनी मिलेगी और लिस्ट कौन सी होगी वो भी आपको दिखाएंगे वीडियो में आगे। साथ ही सीबीटी ने कौन से पेंशन जो एक फैसले को लेकर बैठक में सहमति दी है, जिसके अनुसार ऐसी जानकारी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मिली है और पेंशनर्स को उनका हक मिला है। तो वैसे में कौन कौन से दो पेंशन धारक है, उनके लिए ताजा अपडेट होने वाली है, जिसको लेकर पेंशन धारक काफी लंबे समय से बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिसमें से आपकी मिनिमम पेंशन की राशि को बढ़ा करके कितना किया जाएगा। तो ईपीएस पेंशन पर यह सरकार के द्वारा ऐसी जानकारी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मिली है कि 7500 रुपए की पेंशन है, जिससे बढ़ाने को लेकर चर्चाएं हो रही है। जल्द इसे सहमति मिल सकती है। अगर सहमति मिलती है तो पेंशन धारक है उनको बहुत बड़ा तोहफा मिलेगा। तो सरकार का इसको लेकर जल्द ऐलान होने वाला है आपकी नया पेंशन और नया नियम को लेकर, जो कि आपका अब नया मिलेगा, जो कि 15,000 रुपए का वेतन लिमिट खत्म करने के बाद नया वेतन लिमिट होगा। साथ में आपका नया पेंशन को लेकर भी जानकारी बताई जा रही है कि ईपीएफओ का पेंशन पर सर्कुलर भी जारी हो सकता है। और अभी भी 5 मिनट पहले ही आपकी पेंशन जुड़ा इस तरह का अपडेट मिला है कि आपकी पेंशन बढ़ाने को लेकर चर्चाएं हो रही है, जिसमें कि मेडिकल की सुविधाएं और पेंशन की राशि है उसको लेकर यानी कि कैबिनेट से इसे यानी प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। अगर ये प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो 65 लाख पेंशन धारक है। वर्तमान में बात करें तो 70 लाख से अधिक पेंशन धारक है, उन सभी की यानी पेंशन की राशि में बहुत बड़ा यानी तगड़ा बढ़ोतरी होने वाला है, जिससे कि आपको अच्छा फायदा मिलेगा। बुजुर्ग पेंशन धारक है, जो कि वर्तमान में उनका देखा जाए तो बुढ़ापा यानी बहुत ही मुश्किल हो जाता आ रहा है, क्योंकि 1000 रुपए की पेंशन से वो कैसे यानी अपनी जीवन यापन की प्रक्रिया को पूरा करे। तो वैसे में उन्हें भोजन है, वस्त्र है, मेडिकल है, आवास, इन तमाम महत्वपूर्ण जो कि यानी पहलू होते हैं जीवन के, उनकी यानी जरूरत होती है। तो जैसे कि 1000 रुपए की पेंशन से ये सारी कैसी सुविधाएं पेंशन धारक ले सके। तो पेंशन धारकों ने मांग की कि सरकार पेंशनर्स की 4 सूत्रीय मांगों को जल्द से जल्द ऐलान करके इनकी मंजूरी दे, जिससे कि अब जो केंद्र की नई सरकार की कैबिनेट बैठक हो चुकी है, तो पेंशन धारक उनकी पेंशन को लेकर क्या खास हुआ है। तो फिलहाल आपकी पेंशन ईपीएस को लेकर ऐसी कोई आधिकारिक कैबिनेट की बैठक से आधिकारिक अपडेट नहीं मिली है कि आपकी पेंशन कितनी बढ़ाई जाएगी। 7500 प्लस डीए को लेकर निर्णय हो सकता है जल्द, पेंशनर्स की यही डिमांड बनी हुई है, जिससे कि जो कि पेंशन धारक है जो मांग कर रहे कि पेंशन की राशि को 1000 रुपए से बढ़ा करके 7500 रुपए प्लस में डीए मिलता है। तो पेंशन धारकों की ये प्रमुख मांग है, जो कि 4 सूत्रीय मांगे, जिनमें से और ये निर्णय होता है तो भी पेंशन धारक उनको अपना हक वो मिलने वाला है, जो कि 1000 रुपए की पेंशन की जगह 7500 रुपए की पेंशन मिलेगी, तो वो अपना जीवन यापन वो आसानी से कर पाएंगे। तो फिलहाल आपकी पेंशन की बढ़ोतरी के बारे में बात करें तो सहमति नहीं मिली है। प्रस्ताव को लेकर चर्चाएं हो रही है कि आपकी पेंशन बढ़ सकती है, लेकिन बढ़ा करके पेंशन को कितना लागू किया जाएगा और कब आपके खातों में भुगतान किया जाएगा, तो ये बजट से पहले आपका पेंशन से जुड़ा ये फैसला तय हो सकता है। ऐसी भी जानकारी साथ में मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मिली कि निर्णय लिया जा सकता है। अगली बड़ी अपडेट होने वाली है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या आपकी पेंशन को लेकर ऐलान किया है।
तो पुराने यानी कि पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। यहाँ पर महाराष्ट्र के राज्य के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है, रात भरी खबर है। सरकार पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने पर विचार कर रही है। इस योजना में सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद उनके मूल वेतन और महंगाई भत्ते का आधा हिस्सा पेंशन के रूप में मिलेगा। ये मांग कर्मचारी काफी लंबे समय ऐसे यानी कि कर रहे थे और ये मांग चली आ रही थी। सरकार कर्मचारियों ने लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना को वापस लागू करने की भी मांग की है। उनका तरह है कि नई पेंशन योजना में उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद बहुत ही कम रकम मिलती है पेंशन के रूप में। वही पेंशन योजना में जो की बात करें ओपीएस में उन्हें आराम से जीवन बिताने के लिए एक पर्याप्त रकम मिलती है पेंशन के रूप में। तो सरकार का इसको लेकर क्या प्रस्ताव होने वाला है? तो राज्य सरकार ने काफी विचार विमर्श करने के बाद पुरानी पेंशन योजना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हालांकि यह योजना पूर्ण रूप से बल्कि आंशिक रूप से लागू होगी। सरकार का प्रस्ताव नवंबर 2005 से पहले के चयनित किए गए जो कर्मचारी उनके लिए, लेकिन बाद में ज्वाइनिंग लेटर दिए गए थे करीब यानी कि 26,000 कर्मचारी को इसका लाभ मिलेगा। पुरानी और नई पेंशन योजना में आखिर क्या अंतर है? कर्मचारी आखिर पुरानी पेंशन को ही लेकर मांग क्यों करे? तो पुरानी पेंशन को लेकर क्या फैसला होने वाला है? तो पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना में काफी अंतर है, जिसमें कि सबसे बड़ा अंतर की बात करें तो कर्मचारी पेंशन योजना में और जो आपकी ईपीएस पेंशन है उनमें और ओपीएस को लेकर एनपीएस को लेकर जो पेंशन धारकों की अनेक प्रमुख मांगे लंबित है, जिसमें से बात करें ओपीएस में आखिर अंतर क्या होने वाला है। पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के दिन से ही उसके मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 50% पेंशन का भुगतान किया जाता है। लेकिन नई पेंशन योजना में कर्मचारी के मूल वेतन और महंगाई भत्ते के रिटर्न से 14% तथा कर्मचारी के अंशदान में से 10% है जो कि पेंशन के रूप में मिलता है। तो वैसे में जो इस तरह का आपके लिए अपडेट होने वाला है, सरकार तीसरी बार पेंशन योजना का प्रस्ताव है यानी कि जो बन चुकी है सरकार, जैसा कि इसको लेकर क्या फैसला करती है। कर्मचारी मांग काफी लंबे समय से कर रहे हैं, तो कर्मचारियों की मांगों को देखते हुए सरकार एक तीसरी पेंशन योजना लाने पर भी विचार कर रही है। इसमें पुरानी पेंशन और नई पेंशन योजना के अंतर को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि इसके बारे में अभी आधिकारिक यानी कि घोषणा नहीं हुई है। जैसा कि आपका सिस्टम ऐसा होगा, कुछ पहलू जो आपके ओपीएस में से यानी कि शामिल किए जाएंगे, कुछ एनपीएस में ही यानी कि, तो इसमें यानी कि मिश्रण वाली पेंशन आपके लिए लागू हो सकती है, जिसको लेकर विचार किया जा रहा है। तो केंद्र की सरकार, मोदी सरकार फिर से तीसरी बार बन चुकी है, लेकिन पेंशनधारक की उनकी अभी मांगे लंबित है। तो अब बजट से पहले पेंशनधारकों को उम्मीद है कि सरकार हमारी पेंशन को लेकर नए बदलाव करेगी। उम्मीद की जा रही है कि जो एनपीएस रिव्यू के लिए एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी की रिपोर्ट आने को लेकर भी इंतजार किया जा रहा है कि कमेटी ओपीएस और एनपीएस को लेकर आखिर क्या फैसला करती है। कि एनपीएस रिव्यू किया जाएगा, जिसके बाद एनपीएस में संशोधन होगा या फिर ओपीएस फिर से बहाल होगी। तो वैसे में मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस तरह की छोटी बड़ी अपडेट होने वाली है। तो कोर्ट का आखिर क्या फैसला आपकी पेंशन को लेकर होने वाला है। इसी बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने पुरानी पेंशन योजना से संबंधित एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायालय ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह 1 महीने के भीतर पुरानी पेंशन योजना को बहाल करे। हालांकि राज्य सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी थी और कोर्ट ने अगले आदेश तक हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। तो यहाँ पर निष्कर्ष यही यानी कि निकल के सामने आता है कि पुरानी पेंशन योजना को लेकर राज्य में सियासी यानी कि राज्य सरकार है और यहाँ पर केंद्र सरकार हो, जिसके अंदर गर्मा गर्मी बढ़ी हुई है, क्योंकि कर्मचारी और सरकार दोनों ही इस मुद्दे पर अड़े हुए हैं। तो अब देखना होगा कि सरकार इसके संबंध में क्या नया फैसला लेती है बजट से पहले और कर्मचारी की कौन सी मांगे किस हद तक पूरी होती है। तो इस तरह की फिलहाल आज दिन भर की आप सभी पेंशनधारकों की पेंशन से जुड़ी छोटी बड़ी ताजा अपडेट होने वाली हैं। इस तरह की पेंशन से जुड़ी नई रोजाना ताजा अपडेट पाना चाहते हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर देना है, ताकि आपको पेंशन से जुड़ी ऐसी नई ताजा अपडेट देखने को मिलती रहे।